नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का समय है, यहाँ गुड्डू के पापा बनाने लगे हैं मैंगो शेक। और ईशू लेके खड़ी है पास में ही। असल में ईशू को है मैंगो बहुत पसंद। और जब से मैंगो मैंने सुबह ही लिए थे तो 2 तो काट के दे दिए थे इनको, बच्चों को सबको ही। और 2 रखे थे, उनका शाम को शेक बना देंगे। लेकिन इनको तो आम ही चाहिए। तो यहाँ इसके पापा ने जो पल्प था वो अलग निकाल दिया और जो उनकी गुठल थी वो दे दी है बच्चों को निकाल के, ईशू को और कृष्णा को, क्योंकि वे ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और सबके लिए बन जाएगा मैंगो शेक। हाँ, बस ये बना रहे हैं। और बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि बच्चे खुश होकर पी लेते हैं मैंगो शेक वगैरह। लिए तो थे मैंने सारे जूस के लिए ही, लेकिन अभी 2 ही बचे थे। बस जितना है उसमें से ही सब थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे और बच्चों को दे देंगे पहले। तो बड़ों की तो बात की होती है, जो बच जाता है तो कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे। तो यहाँ इसके पापा ने बना दिया, मैंने गिलास वगैरह कर दिए हैं तैयार। और अब देखिए इन्होंने डाल के दे दिया सबको, सारे बच्चे बैठ गए हैं पीने के लिए। और गुड्डू तो खैर ट्यूशन गई हुई है और कन्हैया ऑफिस में था, उसको ऑफिस में दे दिया। रुचि शायद वॉशरूम गई है, उसके लिए रख दिया था इन्होंने किचन में ही। और मैंने और इन्होंने तो एक गिलास में से ही पी लिया था। मैं कहा चलो थोड़ा थोड़ा लेके पी लेंगे दोनों ही, क्योंकि ज़्यादा नहीं था। और मम्मी ने नहीं पिया था वो इसलिए क्योंकि इसमें बर्फ़ डला हुआ था। और खट्टा भी मम्मी को मतलब नुकसान देता है, क्योंकि खांसी भी उनको बहुत ज़्यादा हो रही इस वजह से। तो यहाँ पे बस अब देखिए बच्चों की तो चल रही है मस्ती और मैं यहाँ पे करने लगी हूँ, अपने कपड़े वगैरह धरने लगी। क्योंकि आपको पता ही है जब कहीं से आते हैं तो बहुत काम फैल जाता है। आज कपड़े तो मैंने नहीं धोए, कपड़े लगा दिए, क्योंकि आज थकन सी भी हो रही थी, ऐसा ही हो रहा था थोड़ा सा। मैं कहा चलो कल कपड़े धोंगी, आज पहले जो रखे हैं उनको संगवा लूँगी, क्योंकि संगवाना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। घर तो खैर इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, मतलब साफ़ ही था। कपड़े मेरे पहले भी जब गई थी मैं ऐसे ही धर के चली गई थी सारे तय करे हुए। और जो प्रेस के थे वो भी सारे ऐसे ही रखे थे, मतलब थे तो धुले हुए सारे, लेकिन वो अच्छे से लगे हुए नहीं थे, सेट नहीं हो रखे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो अलमीरा में से निकाल के इनको सबसे पहले आज कपड़ों का काम जो रखने का है, सेटिंग करने का, वो ही निपटा देती हूँ। बाकी धोने में इतना समय नहीं लगता जितना इनको सेट करने में। जो नवे पुराने कपड़े थे काफ़ी सारे हो रहे थे, गाँव में भी मैंने धो लिए थे 7 कपड़े, हमने दोनों बहनों ने ही। तो वो भी थे, उनमें से प्रेस के मैंने साइड निकाल दिए जो करने हैं, बाकी मैं लगा दूँगी, सारे रख दूँगी अलमीरा में। लगा रही हूँ और अंधेरा सा भी हो रहा है, ज़्यादा लाइट नहीं है इस वाले रूम में। तो जितनी भी है आप बोलोगे कि अंधेरे में काम कर रही हो। तो शाम का टाइम ही रहा, खाना बनाने का टाइम हो रहा, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, खाना भी बना लेंगे। तो पहले इसे ही कर लेती हूँ। इनमें से मैंने काफ़ी सारे कपड़े निकाल दिए प्रेस के, और कुछ इसके पापा के भी सारे ऐसे ही रखे थे। क्योंकि जब मैं गई थी ना, अचानक से ही गई थी यहाँ से। अगर यूँ पता होता है कि हमें जाना तो प्रॉपर तरीके से हम सारा काम अपना सेट करके जाते हैं। बाकी जब एकदम से जाना पड़ता है तो फिर तो ऐसा ही होता है, कुछ बस जहाँ पे रखा रहता है सामान वो रखा रहे, मतलब बाद में ही आके होती है सेटिंग। तो यहाँ कपड़े मैंने कर दिए सेट। तो फ्रेंड्स मैंने अलमीरा कर दी है सेट, आपको दिखा देती हूँ। बहुत भर रही थी, ये देखिए अब पूरी अच्छे से लगा दी, सेट कर दी। जितने इसमें रखने थे जो प्रेस के थे वो कपड़े मैंने बाहर निकाल दिए, बाकी जो लगाने के थे प्रेस वाले वो लगा दिए। और उधर वो दूसरे वाली भी कर दी, ये भी दिखा दूँ आपको। ये देखिए ये वाली इसके पापा की, ये भी सेट कर दी है। और जो कपड़े
बस एक्स्ट्रा थे वो निकाल दिए, जो रोज के पहनने के वो रख दिए। और यहाँ देखिए बच्चों की बच्चा पार्टी चल रही है। कहाँ गई रूही, कहाँ गई? और आरू कहाँ गए? क्या हुआ? नु कह रही मैं दीदी को बुलाते ला रही भी, दीदी ऊपर है। ऊपर है दीदी, ऊपर थी दीदी, आ गई दीदी। कैसा मन लग रहा आरू का? यहाँ पे मन लग रहा दीदी के साथ? लग रहा खेल रही। कृष्णा तो पूरा चिपटा पड़ा। और इधर रुचि लगी है प्रेस करने। वो कह रही मुझे कपड़े दे दो, मैं प्रेस कर लूँगी, क्योंकि अभी कुछ ऐसा काम भी नहीं था। मैं ऐसा कह भी रही थी, मगर कोई नहीं बाद में कर लेंगे। हाँ बोर हो रही थी अगला। मम्मी को गुड्डू के पापा लेके गए हैं डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि उनकी तबीयत कई दिन से ख़राब हो रही थी। मका दिखा लेते हैं एक बार। वैसे तो कल भी नीरज भैया ले गए थे, कल उनको दर्द हो गया था तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था। तो आज उनको दूसरे डॉक्टर के यहाँ लेके गए। उनका एक बार चेकअप करा लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। अगर यहाँ पे दिखाया जाए तो, वरना तो फिर सहारनपुर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सहारनपुर से ही चल रहा है उनका ट्रीटमेंट। और डॉक्टर से तो बात करी थी, मैं कह रहे थे कि कंसल्ट कर लेना एक बार, वहाँ पे दिखा लेना। तो अगर ठीक होगा तो टेस्ट वगैरह करवा लेंगे एक आध, क्योंकि उनको हार्ट की दिक्कत है। तो इसलिए डर लगता रहे मका कभी दिक्कत ना हो जाए। तो अभी लेकर गए इसके पापा। अभी क्या 1 घंटा सारा हो गया, तो आके देखते हैं क्या बताएंगे डॉक्टर उनको। उनकी रिपोर्ट वगैरह सब लेके गए, और कल जैसा दिक्कत हुई वो भी बताएंगे उनको। और मैं देखे अब कर दूंगी अपनी किचन साफ। किचन मेरी ऐसे ही फैली पड़ी। मैंगो शेक बनाया था तो तब से मैं फिर कमरे में लगी थी, तो यहाँ पे साफ नहीं हुआ। मैं कहा चलो अब कर लेती हूँ सारा। ज़्यादा तो है नहीं, बर्तन कर दूंगी, और ये जो बर्तन है ये रैक में लगा दूंगी। तो जी अब हो गया है शाम का टाइम, और क्या 8 ही बजने वाले। और इधर देखिए दोनों बहनें लगी हैं अपने अपने काम पे खाना बनाने में। मैं बना रही हूँ सब्जी, आलू मैंने काट लिए ये देखिए। और रुचि बनाने लगी है आटा, और आलू प्याज वगैरह, आलू टमाटर ही बनाऊंगी। और मम्मी अभी डॉक्टर के यहाँ से नहीं आई, तब मैं आएंगी तब उनके लिए बनाऊंगी। पूछ के क्या बनाऊँ, मूंग की दाल या खिचड़ी, कुछ ऐसा ही हल्का फुल्का ही बनाऊंगी। तो उनसे पूछ के ही बनाऊंगी। तो मैंने सोचा जब तक सब्जी बना दूँ, और टाइम भी इतना काफ़ी लग गया। फ़ोन भी कर रहे हैं, उठा नहीं रहे, पता नहीं कभी या तो रास्ते में होंगे या फिर डॉक्टर के यहाँ बिजी होते हैं, कई बार टाइम नहीं मिलता इस वजह से। तो बस मैं बना लेती हूँ। टमाटर कट्टे गए याद नहीं रहे, मैं टमाटर भी काट लूँ। तो पहले तो सोच रही थी मैं मूंग की दाल सबके लिए ही बना लूँगी, लेकिन बच्चे कह रहे कि नहीं मम्मी आलू टमाटर बना लो, कई दिन हो गए खाए हुए। तो मैं आलू टमाटर बना रही सबके लिए। Alexa, play अंग्रेजी बीट। मम्मा जल्दी आओ। और बच्चों का देखिए डांस चल रहा। आरू कितना अच्छा डांस कर रही है और अपने पापा के साथ लगी हुई। और आरू का ना मन लग रहा बहुत अच्छे से सबके साथ, मतलब खूब इंजॉय कर रही वो, अच्छे से बोलती है। और आप बोल भी रहे थे कि आरू की बोलने की वीडियो बना करो। तो जब उसके साथ हम वीडियो बनावे ना, वो बोलती ही नहीं, और वैसे बोलती रहती है। और जब भी मैं कैमरा उठाती हूँ वो बोलती नहीं, चुप हो जाती है। तो कोशिश कर रही हूँ अगर मुझे ये मौका मिला तो मैं बनाऊँगी। और यहाँ देखिए चल रहा है शाम का खाना। खाने में मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है जैसा आपको बताया है, और मम्मी के लिए बनाई है मूंग की दाल, क्योंकि मम्मी को आलू वगैरह की सब्ज़ी नहीं देते। और डॉक्टर ने खट्टा खाने के लिए भी उनको बंद किया है, खटाई भी और दही वगैरह ठंडी चीज़ सब कुछ। उनको खांसी भी हो रही, और उनको कल हार्ट में पेन भी हो गया था इस वजह से। तो यहाँ फिर मैंने उनके लिए दाल बना दी थी। और अब बस कन्हैया ने तो पहले ही खा लिया था, बच्चों ने भी खा लिया था, तो इनको दे दिया आके, मम्मी को भी, इसके पापा को भी। और बस साथ साथ रुचि भी खाने लगी। मैं पो रही थी, वो दे रही थी सबको, और बस फिर उसको देने के बाद मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ खाने का काम होने के बाद बस अपना फिर किचन का समेट लेंगे दोनों बहन मिल के। और
रुचि मतलब सारी हेल्प कराती है। मैं ये नहीं कहती कि वो काम नहीं कराती, वो सारा काम बढ़ चढ़ के कराती है और उससे ना खाली रहा भी नहीं जाता। मैं उसको बहुत बार बोलती हूँ कि तू मत कर, रहने दे, मैं कर लूँगी, कोई नहीं, तू रेस्ट कर ले। क्या वो यही बात बोलती है कि कोई बात नहीं, फिर आराम से दोनों बहन बैठ के बात करेंगे, मतलब सब बैठ जाएंगे, कोई नहीं है। वो बोर हो जाती है क्योंकि हम तो कंप्यूटर का काम भी कर लेते हैं थोड़ा बहुता, तो वो नहीं करती, तो इस वजह से उसे घर के काम की आदत है करने की और वो करती भी है। तो अब बस किचन का काम मैं समेट के आ गई हूँ और यहाँ पे बस अब लगा रहे हैं बिस्तरे, मम्मी का फोल्डिंग बिछा दूँगी। और मम्मी गई थी जैसा डॉक्टर के मैंने आपको बताया था, तो वहाँ मम्मी को बताया है, उनके टेस्ट भी ईसीजी वगैरह भी हुए और वो एक्सरा भी हुआ क्योंकि खांसी ज़्यादा हो रही थी। तो डॉक्टर ने कहा है कि जो दवाई इनकी चल रही है वो बिल्कुल ठीक है, उसी में ही एक आध गोली उनकी खांसी की लगा दी उन्होंने और बाकी सब कुछ ठीक है। ये कहा उन्होंने, कहा कि 2-4 दिन तो लगेंगे ही, खांसी ज़्यादा है और खांसी की वजह से ही मम्मी को ज़्यादा दिक्कत हो रही। एक दिन तो उनको एसिडिटी बनी ज़्यादा, जो दर्द हुआ उनके मतलब छाती में, तो वो एसिड की वजह से ही हुआ, एसिडिटी ज़्यादा बनी। और एक दिन फिर उनको अब क्या हो रहा, खांसी ज़्यादा हो रही, खांसी की वजह से उनका पेट दुखने लगता है और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा आती है। तो उसकी वजह से वे ज़्यादा परेशान होती हैं, रात को भी उन्हें नींद नहीं आती, बैठी रहती हैं और दिन में भी। बस वही है, कमज़ोर शरीर हो जाता है तो दिक्कत तो आती है। काफ़ी सारे फ्रेज बताए डॉक्टर ने, दवाई भी दी, तो वो बस मैं अब दे दूँगी मम्मी को। अभी बिस्तरा वगैरह लगा दिया, बेड पे वे लेटती नहीं, फोल्डिंग पे लेटती है कि मुझे उसी पे ही नींद आती है। तो जी खैर, अब बैठ के बातें करेंगे और वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।